अस्सलामुअलैकुम। अच्छा यार, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है या जो लूजर ट्रेडर है उनमें सिर्फ 3 मिस्टेक मुझे मिली हैं। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है, मार्केट को देखा है, मेरा ऑलमोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर। 99% ट्रेडर जो हैं वो फेल होते हैं मार्केट के अंदर। उनमें 3 मिस्टेक मुझे जो मेजर नजर आई है ना, अगर आप अपनी इन 3 मिस्टेक को दूर कर लेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 चीज, सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ना सर, उसमें सबसे पहली जो मैं कहता हूं कि उसमें अच्छाई, और जो लूजर ट्रेडर है उसमें ये बुराई जो होती है ना, वो होती है सर फुल डे चार्ट एनालिसिस। ठीक है, फुल डे चार्ट एनालिसिस। ठीक है, फुल डे चार्ट एनालिसिस का मतलब क्या है कि सर जो बंदा अब लूजर ट्रेडर है ना, वो क्या करता है, वो पूरा दिन बैठा चार्ट को एनालिसिस करता रहता है। ठीक है, सुबह सिस्टम ऑन करता है सर, सुबह से स्टार्ट हो जाता है कि सर मार्केट में देखता है जी यार सर मार्केट यूं करके ऊपर गई है, ये मूवमेंट आई है, अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, फिर मार्केट यहाँ पे मूव करती है, अच्छा ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि पूरा दिन बैठा वो मार्केट को एनालिसिस करता रहता है। जब ट्रेड लेने का टाइम आता है ना सर, वहां पे क्या होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि उसने पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक चार्ट को एनालिसिस किया है। उसे ये भी स्पॉट नजर आ रही है, उसे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रही है, उसे यहाँ पे भी स्पॉट नजर आ रही है। इट्स मीन कि क्या होता है कि वो एग्जैक्ट जो मार्केट में ट्रेड लेने का टाइम होता है ना सर, वो वहां पे फेल हो जाता है। लेकिन यही सिर्फ एक मिस्टेक मुझे मेजर नजर आई है जो सक्सेसफुल और लूजर ट्रेडर के दरमियान में नजर आई है। अब जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है कि सर वो उस वक्त मार्केट को एनालिसिस करता है जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है। ठीक है, इट्स मीन कि आपने इस चीज को, इस मिस्टेक को कैसे खत्म करना है। सबसे पहले आपने एक टाइम सेलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि सर ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है कि ट्रेडिंग जो होती है वो सेशन वाइज चलती है। ठीक है, उसमें न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, टोक्यो सेशन। मतलब क्या होता है कि डिफरेंट सेशंस होते हैं। उस टाइम क्या होता है कि वो वाली कंट्रीज ओपन होती हैं। मतलब अब न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, ठीक है, क्या है कि भाई न्यूयॉर्क के अंदर वहां पे बैंक्स ओपन होते हैं। ठीक है, और तब बैंक्स यहां पे ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क के बैंक। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं न्यूयॉर्क सेशन। अब क्या होगा कि जब न्यूयॉर्क के बैंक ट्रेड करेंगे तब मार्केट में क्या होगा, वॉल्यूम होगा ज्यादा। ठीक है, तब मार्केट में क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा आएगा। तो ये जो मार्केट में हमें मूवमेंट्स नजर आती है ना, ये ज्यादा मार्केट में तेजी से हो रही होगी। अगर हम कहीं से भी मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मतलब हम एनालिसिस करेंगे यार यहां से मैंने मार्केट को बाय करना है। ठीक है, मैंने ये एक एरिया ड्रा कर लिया कि यहां से मैंने मार्केट को बाय करना है। अब अगर यहां पे मजीद कोई दूसरा सेशन चल रहा है या सेशन नहीं चल रहा है, या लंदन सेशन है जहां पे मार्केट में वॉल्यूम बड़ा डेड है, तो वहां पे ये मूवमेंट जो होती है ना, ये बड़ी स्लो स्लो हो रही है। मतलब यूं छोटी छोटी कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब यहां पे क्या होता है कि कोई बड़ी कंट्री का सेशन ओपन होता है, तो फौरन वहां पे मार्केट में क्या होता है, तब वॉल्यूम ज्यादा होता है, आपको बड़ी कैंडल्स बनती हुई नजर आती है। मतलब अगर आपने यहां पे एक अपना टारगेट सेट के लिए कि मैंने यहां से बाय करना है, इससे नीचे मेरा एसएल है और यहां पे मेरा टीपी है, तो मार्केट क्या करेगी कि ये वाला जो इतना जोन है, इसको हो सकता है कि अगर मार्केट विदाउट सेशन जो है वो ये वाला जो इतना टारगेट था वो 3 घंटे में करती। ठीक है, अगर मार्केट में सेशंस ओपन है तो यही मूवमेंट जो है ये आपको हो सकता है कि 15 मिनट के अंदर भी मिल जाए। ठीक है, आप जस्ट 15 मिनट के अंदर मार्केट से अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल सकते हो। ठीक है, इट्स मीन कि ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आपने ये नहीं करना कि आपने पूरा दिन बैठ के चार्ट को एनालिसिस करते रहना। आपने सुबह उठे हैं, मार्केट को एक दफा देखें, जरूर देखें कि भाई मार्केट का ट्रेंड किस साइड का है। ठीक है, आपने देख लिया कि भाई मार्केट में कुछ इस टाइप का ट्रेंड चल रहा है, एक रफली सा आइडिया लगा ले कि सर ये मार्केट में अभी तक मूवमेंट आई है, यहां मूवमेंट आती है तो भाई मैं यहां पे ना ऑलमोस्ट बाय करूंगा, दैट्स इट। ये आपने एक लॉन्ग टर्म मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया है उठ के, उसके बाद आपने मार्केट को छोड़ देना है। फिर आपने अपने सेशन का वेट करना है। अब न्यूयॉर्क सेशन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहां पे जो बेस्ट टाइम होता है, आप यहां से 3 से 4 बजे मार्केट ओपन करें। ठीक है, दिन टाइम, और तब अपना एनालिसिस स्टार्ट करें। और आपको 5 या 6 बजे तक एक अच्छी ट्रेड, मैक्सिमम 7 बजे तक आपको बड़ी प्यारी ट्रेड जो वो मार्केट में मिल सकती है। मतलब 3 से 7 के दरमियान आप मार्केट को एनालिसिस करके अपनी ट्रेड लेके मार्केट से निकल सकते हो। पूरा दिन आप अपना जाया नहीं है वहां पे करोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेजर डिफरेंस है लूजर ट्रेडर के अंदर, ठीक है, और सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर। ठीक है, लूजर ट्रेडर पूरा दिन चार्ट को एनालिसिस करता है, वो मार्केट में इतनी ज्यादा मार्केट को कॉम्प्लिकेशन कर देता है, इतना ज्यादा मार्केट में लाइंस लगा देता है, इतनी ज्यादा मार्केट को मतलब डीपली जाकर एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि वो ट्रेड ले ही नहीं पाता। ठीक है, तो सक्सेसफुल ट्रेडर जो होता है वो जस्ट मार्केट की डायरेक्शन देखता है और अपना एक पिन पॉइंट देखता है और वहां पे ट्रेड ले लेता है। ठीक है, अब वो कैसे सेटअप करते हैं वो मैंने आपको बता भी दिया है।
ठीक है, तो ये सबसे पहली जो मिस्टेक है ये आपने अपने अंदर से खत्म करनी है, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं जो दूसरी मेजर मिस्टेक है सक्सेसफुल और लूजर ट्रेडर की। अब यहां पे अगर मैं सेकंड मिस्टेक की बात करता हूं तो सर वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं जब भी यहां पर रिस्क मैनेजमेंट लिखूंगा तो सर सारे लोग एक ही मतलब बात अपने जेहन में लेके आएंगे, सर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि यहां पे लूजर और जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसमें डिफरेंस ये है कि सर बैलेंस को मैनेज नहीं करना आता उसको। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि बैलेंस को आपने अपने मैनेज करना है। ठीक है, अब आप ये समझ लें कि अगर मैं 90% यहां पे लोगों से पूछता हूं ना, अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स जो मेरे पास भी आते हैं या वैसे कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो अगर उनका बैलेंस कितने हैं $100, अगर मैं उनसे पूछूं कि यार आप $100 अच्छा आपका बैलेंस है तो आप इसमें डेली का कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो पता है क्या कहते हैं, सर इसमें डेली के $5 से $10 हमारे बन जाए। सर $100 के ऊपर $10 बनाना डेली के, इट्स मीन कि आप डेली का मार्केट से 10% अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, अपने कैपिटल का 10%, और अगर उसको मैं मतलब 10% डेली का आप उससे अर्न करना चाहते हैं तो 30 दिन का मतलब आप 300% मार्केट से मंथली अपने पैसों के ऊपर लेना चाह रहे हैं। सर दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आप बड़ी बड़ी बैंक्स को देखते हैं ना मार्केट में इस टाइम, जो बैंक्स हमें यहां पे प्रॉफिट्स दे रही हैं, सर आप मैक्सिमम 15%, ठीक है 17%, ठीक है, हो सकता है कोई 18% या 20% तक, बहुत रेयर चांस है, नहीं तो सर यहां तक ही है 10, 15, 17 इस इतने परसेंट तक। और इतनी इतनी बड़ी बैंक्स जो है वो हमारे कैपिटल के ऊपर मंथली 15 या 17% प्रॉफिट सिर्फ हमें दे रहे हैं या वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज हम 300% तक प्रॉफिट अपना ले जाएंगे। तो सर देखें, सबसे पहले तो हमें अपने आप के माइंड को क्लियर करना है कि सर हमने कभी भी अपने बैलेंस से ज्यादा नहीं सोचना। अगर आपके पास यहां पे $100 है, ठीक है, तो सर आपको मैं ये कहूंगा कि आप इसमें से 1% या 2% स्टार्ट के अंदर जस्ट अपना रखें। ठीक है, इससे ज्यादा आपने प्रॉफिट लेने का सोचना भी नहीं है। $100 के ऊपर अगर आपको $1 या $2 डेली के बच रहे हैं, सर मैं कहता हूं इससे अच्छा आप अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 1% भी बच रहे हैं ना, सर महीने का 30% बनता है। ठीक है, तो 30% आपको कोई भी बैंक नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं कहता हूं ये भी बहुत जबरदस्त है। तो सबसे पहली जो चीज हमारे मतलब यहां पे लूजर ट्रेडर की ये होती है कि छोटे कैपिटल के साथ बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, और बड़ी अमाउंट अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। फिर वो जब टारगेट अचीव नहीं होता तो देन फिर क्या होता है कि हमारी मेंटेलिटी लो होती है। ठीक है, फिर हम अपनी ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, हम बहुत लॉस में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को सेट और क्लियर करना है कि सर मेरा इतना बैलेंस है, ये मेरी इसमें कैलकुलेशन बन रही है, इतनी परसेंट। आपने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, ना कि आपने डॉलर्स को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जब आप परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, आपने ये एक फिगर अपने जेहन में रखनी है कि भाई बैंक्स ये दे रहे हैं मेरी अमाउंट के ऊपर, तो मैंने क्या करना है कि सर इसको मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके जा सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा मैंने नहीं सोचना। जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मैंने इतना प्रॉफिट या इतना लॉस लेना है। ठीक है, अगर आप महीने का मतलब यहां पे 2% भी कैलकुलेट कर ले, इसमें अगर आप 30 ट्रेड लेते हैं उसमें से 10 आपकी लॉस में चली जाती हैं, 20 आपकी सक्सेसफुल चली जाती हैं, इसमें आप 40% प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इनफ है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो हमेशा अपने बैलेंस को सबसे पहले आपने देखना है, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो देन आपने ट्रेड लेनी है, उससे आप कॉन्फिडेंस में भी रहेंगे। देखिए ना, अगर आपके पास यहां पे अगर देखें तो मेरे पास $100 है। ठीक है, $100 में से अगर मुझे यहां पे -$2 का लॉस भी होता है, ठीक है, तो सर मुझे कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा। मुझे पता है कि मेरे पास $98 पीछे पड़े हैं अकाउंट में, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हूंगा। ठीक है, तो अगर आप वहां पे बड़ी ट्रेड्स लेंगे तो जैसे आपका बैलेंस ड्रॉप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ड्रॉप होगा। सही है, तो हमेशा अपने बैलेंस को कैलकुलेट करें। ठीक है, उस हिसाब से ट्रेड ले। ठीक है, ना कि दूसरे बंदे को देखें, हो सकता है उसका बैलेंस यार $10,000 का है, वो अपने $10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने अपने $100 को देख लिया, ना कि सामने वाले बंदे को देख के बड़ी ट्रेड्स ओपन करनी है। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है लूजर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड मिस्टेक थी, इसको आपने अपनी दूर करना है, तो देन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ जो है वो जा सकते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 3, ये 2 चीजें हो गई। नंबर 3 जो है ये मेजर इंपॉर्टेंट चीज है कि तीसरी मिस्टेक जो है वो कौन सी लोग करते हैं। नंबर 3 जो मेरे पास यहां पे मिस्टेक आती है ना सर, वो आती है यूज स्ट्रेटेजी, ठीक है जी, विदाउट बैक टेस्टिंग।
ठीक है। अब ये मैं कहता हूं कि हमारे लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज में आती है। सर आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, अब मेरे चैनल पे भी मैंने बहुत वीडियोस डाली हैं, ठीक है, मैंने काफी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि मैंने उसमें से कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं जिनकी 1 वीक की बैक टेस्टिंग की है, ठीक है, कुछ की मैंने यहाँ पे 1 मंथ तक बैक टेस्टिंग की है, ठीक है, उसके मुझे रिजल्ट्स नजर आए, मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी हों जिसको मैंने लास्ट 3 डेज तक जस्ट एनालिसिस किया है, मैंने उसके साथ आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। अब लेकिन अब ये हमारे ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब आपने वो स्ट्रेटेजी देखी है, आपने देखा ठीक है यार, अगर सामने वाला बंदा बता रहा है ना कि ये स्ट्रेटेजी है, इसको यूज करना है, तो वो क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और अपने रियल पैसे लगा के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं उस स्ट्रेटेजी के ऊपर। सर सबसे बड़ी फेलियर की रेशो या सबसे बड़ी फेलियर की जो वजह है ना सर वो ये है। अब आपके साथ अगर कोई भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है, सर आपने कम से कम भी, मैं आपको कहता हूं कि मिनिमम भी आपने सर उसकी 1 माह या 2 माह की आपने उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। सर आपने कम से कम भी उस स्ट्रेटेजी को चार्ट के ऊपर प्रीवियस 2 मंथ के ऊपर एनालिसिस करना है कि यार लास्ट 2 मंथ्स के अंदर इसने क्या रिजल्ट्स दिए हैं। अब ये एक स्ट्रेटेजी फॉर एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर किया, आपने लास्ट 2 मंथ्स के उसको एनालिसिस किया कि सर इस लास्ट 2 मंथ्स के अंदर इस ट्रेड से मुझे 210 ट्रेड्स मिली हैं, एक स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ फॉर एग्जांपल शेयर कर दी, उससे आपको टोटल 210 ट्रेड्स मिली। उसमें से आप ये कह सकते हैं कि आपकी 90 ट्रेड जो थी वो लॉस में चली गई, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी यहाँ पे 120 ट्रेड जो थी वो क्या हुई, वो प्रॉफिट में चले गए। इट्स मीन कि ओवरऑल क्या हुआ, आप यहां पे प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल हर ट्रेड के ऊपर $1 का लॉस या $1 का प्रॉफिट कर रहे थे, तो इट्स मीन कि आप यहां पे $90 का लॉस किया और 120 का प्रॉफिट किया, इट्स मीन ओवरऑल आप $30 के प्रॉफिट में हैं, ठीक है, महीने के एंड पे। तो ये बेसिकली एक कैलकुलेशन होती है, रफली सी मैंने आपको आइडिया दिया है कि जब आप उसकी बैक टेस्टिंग कर लेंगे ना, तो आपको उसकी एक रेशो निकल के सामने आ जाएगी कि यार इसमें ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी बनती है, इसमें ओवरऑल दिन में 2 या 3 ट्रेड्स मिलती हैं, उसमें से एक लॉस में जाती है या 2 लॉस में जाती हैं, एक प्रॉफिट में जाती है, ठीक है। और उसमें फिर आपने हमेशा इक्वल चीजें रखनी होती हैं। मतलब क्या है कि यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें आपने इक्वलाइजेशन रख के चलनी है कि जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें 1% का रिस्क आपने लेना है, या तो 1 का लॉस या 1 का प्रॉफिट, ठीक है। एक ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक ही ट्रेड आपने ओपन करनी है, तो देन ही आप सक्सेसफुल रहेंगे। ये नहीं होगा कि अगर आपने देखा कि यार अच्छा आपने एक स्ट्रेटेजी लगाई है, उसमें आपको 3 या 4 दिन लगातार उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यार मैंने तो हैक कर लिया मार्केट को, ठीक है, मैं तो मार्केट का गुरु बन गया हूं, नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेड करेंगे हो सकता है आपकी सारी ट्रेड्स लॉस में जाना शुरू हो जाए। क्या तो ये एक मुझे मेजर मिस्टेक नजर आई है कि लोग यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, जो बिगिनर्स आते हैं वो जस्ट स्ट्रेटेजी देखते हैं, उसको जाके अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और मार्केट से फिर लॉस लेते हैं, ठीक है। तो ये अब नंबर 3 जो थी, ये मेजर मिस्टेक थी, इसको भी आपने दूर करना है बैक टेस्टिंग के साथ, ठीक है। विदाउट बैक टेस्टिंग आपने कभी भी ट्रेड जो है वो नहीं करनी, ठीक है। ये 3 मेजर मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीजों की समझ आई होगी। बेसिकली वीडियोस बनाने का या आपको गाइड करने का मकसद ये होता है कि आप इनको अपनी रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें, ठीक है। आप देखें कि यार क्या मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं ये वाली मिस्टेक तो नहीं कर रहा। अगर आप नहीं कर रहे तो वेल एंड गुड है, अगर आप कर रहे हैं तो सर इनको दूर करें, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजीज की वीडियोस या ट्रेड कैसे करते हैं वो सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे ऐड की हैं। आप मेरे चैनल पे गोल्डन वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वो देखें, आप बहुत नॉलेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से सीख सकते हैं। अगर मेरी मेहनत या मेरी स्ट्रगल आपको पसंद आ रही हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। यार ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी, इससे कोई पैसे नहीं मिलते, इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि नेक्स्ट टाइम भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक अच्छा सा कॉमेंट करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।